अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवुलेशन क्या होती है, ओवुलेशन क्यों होती है, इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है और कौन सी ऐसी 7 अलामत हैं जिससे आपको ये पता लग सकता है कि आपको ओवुलेशन हो गई है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ओवुलेशन क्या होता है। बच्चेदानी से यानी यूट्रस से अंडे के अखराज को, जो अंडे का रिलीज होना होता है, उसे हम बोलते हैं ओवुलेशन। अब होता क्या है, ओवुलेशन के बाद अंडा बच्चेदानी से निकल के फ्लोपियन ट्यूब में चला जाता है और वहां पे अगर उसको स्पर्म मिल जाए तो उससे स्पर्म से मिलके उस वहां पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वहां पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है। ये सारी बात करने का मकसद ये था कि आपको अपने ओवुलेशन के डे का पता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये इन डेज पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप अगर इन डेज में अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाते हैं तो आपके पास नेचुरली कुदरती तरीके से मैक्सिमम चांस होंगे कि आप कंसीव कर लेंगे, यानी कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने ओवुलेशन डे का पता होना जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी ऐसी 7 अलामत हैं जिससे औरत को पता लग जाता है कि ये उनका ओवुलेशन डे है। उसके अलावा वो ख्वातीन जिनका साइकिल इरेगुलर है या जिनका साइकिल रेगुलर है या जिनको पीसीओएस का मसला है या फाइब्राइड है जिसकी वजह से उनका जो साइकिल है इरेगुलर है, उनको कैसे पता लग सकता है अपने ओवुलेशन के डे का, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अब होता क्या है, मोस्टली औरतों में, ख्वातीन में जो एवरेज रेशियो देखी गई है कि ज्यादातर औरतों का जो साइकिल होता है, पीरियड का साइकिल, वो 28 डेज का होता है, यानी कि 28 डेज के बाद उनका वो साइकिल रिपीट होता है, दोबारा से शुरू होता है। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने साइकिल की ड्यूरेशन का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका साइकिल 28 डेज का है तो उसमें से आपने 14 को माइनस कर देना। 28 में से 14 को माइनस कर दें तो बाकी बचता है 14। तो इसका मतलब है 14वें दिन जो आपका है वो आपका ओवुलेशन का दिन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका साइकिल है 30 दिन का तो उसमें से अगर आप 14 माइनस कर दें तो बनता है 16, मतलब 16वां दिन है आपके ओवुलेशन का। और अगर आपका साइकिल 32 डेज का है तो उसमें से 14 माइनस कर दें तो बनता है 18, मतलब 18वें दिन आपकी जो ओवुलेशन के चांसेस हैं मैक्सिमम होते हैं। इसको हम फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं। आपके साइकिल का जो ओवुलेशन डे होता है उन डेज पे अगर आप अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाते हैं तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि आप कंसीव कर जाएंगी। अब हम बात करते हैं वो फीमेल्स जिनका साइकिल इरेगुलर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फीमेल है उसका साइकिल है 40 डेज का या 45 डेज का, तो उन्होंने अपने साइकिल में से 14 को माइनस कर देना है, तो जो उनके जो सा डे बनेगा ना, तो वो उनका ओवुलेशन का डे होगा जिसमें उनके पास मैक्सिमम चांस होंगे कि वो कंसीव कर जाएंगी। तो उन दिनों में उन्होंने अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाना है और इस पीरियड को हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। अब हम बात करते हैं वो कौन सी अलामत है जिससे आपको पता लग जाता है कि एक तो ये तरीका था कि आप इस तरह से कैलकुलेट करके अपना ओवुलेशन डे निकाल लें। अगली अब कौन सी अलामत है जिससे आपको पता लग जाता है कि आपका ये ओवुलेशन डे जा रहा है। तो जिस दिन आपका ओवुलेशन डे होता है उस दिन आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ओवुलेशन डे है तो उस दिन क्या होगा, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है 0.5 से 1 फ़ारेनहाइट तक आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये भी एक अलामत होती है जिससे आपको पता लग जाता है कि ये आपका ओवुलेशन डे है, यानी फर्टाइल पीरियड है। अगली जो इंपॉर्टेंट निशानी आती है, उस दिन जब आपका ओवुलेशन डे होता है उस दिन आपको जो आपका सर्वाइकल म्यूकस है यानी जो डिस्चार्ज है वो बहुत स्टिकी और क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल, आम जुबान में हम ये कहते हैं जैसे अंडे की सफेदी होती है ना, उस तरह का थिक और क्लियर आपका जो डिस्चार्ज होगा उस तरह का होगा। इसका पता आप कैसे कर सकते हैं कि अगर आप अपने डिस्चार्ज को 2 उंगलियों के दरमियान रख के स्ट्रेच करेंगे तो उसका एक दागा सा बनेगा। तो ये चांसेस होते हैं जिसमें आपको पता लग जाता है, ये अलामत होती है जिससे आपको पता लग जाता है कि ये आपका ओवुलेशन डे है। ओवुलेशन की अगली निशानी ये होती है कि आपको यूनिलैटरल पेन होती है एक साइड की। मतलब ये कि अगर जिस मंथ आपकी जिस ओवरी का अंडा रिलीज होगा, जिस बच्चेदानी की साइड का, चाहे वो राइट साइड की चाहे वो लेफ्ट साइड की, तो उस जगह पे आपको पेट के निचले हिस्से में पेन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर राइट साइड की बच्चेदानी से अंडा रिलीज हुआ है, अंडा खारिज हुआ है, तो आपको राइट साइड पे पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, और अगर लेफ्ट साइड से हुई है तो फिर लेफ्ट साइड से पेन होगा। तो ये भी एक अलामत होती है जिससे आपको पता लग जाता है कि ये आपका ओवुलेशन डे है।
ओव्यूलेशन को चेक करने का अब एक और तरीका ये होता है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, जिसे बोलते हैं इंटरनल अल्ट्रासाउंड। उसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड में जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो ये देखता है कि आपकी जो ओवरीज होती है, यानी बच्चादानी की जो ओवरीज होती है उसके इर्द गिर्द फ्लूइड इकट्ठा हुआ होता है, जिससे ये पता लग जाता है कि ओव्यूलेशन हो गई है, अंडा रिलीज हो गया। एक ये भी अलामत होती है ओव्यूलेशन को पता करने की। उसके अलावा ओवुलेशन को कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है, एक किट्स मिलती हैं ओवुलेशन टेस्टिंग किट के नाम से। वो बहुत एक आसान तरीका होता है जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन डे चल रहा है। वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उसी तरह इसको करते हैं। आपने यूरिन के अंदर इसको डिप करना है, अगर उसमें 2 लाइनें शो हो रही है तो इसका मतलब होता है कि कंफर्म हो गया, ये आपका ओवुलेशन डे है। उसके अलावा जो मैंने आपको कुछ अलामत बताई थी, ये तो सबसे आसान तरीका है जो आप कर सकते हैं, किसी भी फार्मेसी से आपको मिल जाता है। जो पहली अलामत मैंने आपको बताई थी कि डिस्चार्ज स्टिकी हो जाता है, क्लियर हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और अगर साइकिल के अकॉर्डिंग, साइकिल की लेंथ के अकॉर्डिंग आप अपना डे कैलकुलेट करके निकालेंगे तो उससे भी आपको पता लग जाता है। लेकिन अगर आप कंफर्म करना चाहती हैं तो उन डेज में जब आपको ये सब अलामत जाहिर हो तो तब ओवुलेशन टेस्टिंग किट कर लें। अगर 2 उसमें लाइनें शो हो तो इसका मतलब ये है कि कंफर्म है, ये आपका ओवुलेशन डे है और ये आपका फर्टाइल पीरियड है, इसमें मैक्सिमम चांस है कि आप कंसीव कर जाएं। उसके बाद एक आखिरी तरीका होता है ओवुलेशन को चेक करने का, उसमें एक ब्लड टेस्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं सीरम प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन का लेवल होता है जो हम ब्लड में चेक करते हैं। इस टेस्ट को भी करने की टाइमिंग होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने ओवुलेशन डे को साइकिल से किस तरह कैलकुलेट करना था कि अपने कंप्लीट साइकिल से 28 डेज में से 14 माइनस कर दो तो जो आता है वो आपका ओवुलेशन डे होता है। इसमें भी टाइमिंग का कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका साइकिल 28 डेज का है तो आपने उसमें से 7 माइनस कर देंगे, उसके बाद 7 माइनस कर देंगे तो बनता है 21, यानी 21वें दिन आपने इस टेस्ट को करवाना है। सीरम प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है इसको करवाना है, जो उसमें आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये टेस्ट आपको बता देता है कि आपका ओवुलेशन डे है या नहीं है। उसके अलावा अगर आपका साइकिल 30 डेज का है तो उसमें से 7 माइनस कर दे तो 23 बनते हैं। अगर आपका 32 का साइकिल है तो उसमें से 7 माइनस कर दे तो 25, यानी 25वें दिन आपने ये टेस्ट करवाना है। और इसकी ना एक रेंज वैल्यू होती है, अगर उससे ज्यादा आए तो इसका मतलब है कि कंफर्म होता है ये आपका ओवुलेशन डे है, तो आपके पास मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप कंसीव कर जाएंगे। इसका फायदा ये है, ये सारी बातें बताने का आपको फायदा ये होगा, अगर आपको अपने ओवुलेशन डेज का पता होगा तो इससे आपकी फैमिली प्लानिंग करने में आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको पता हो जाएगा, इस बात का आइडिया होगा कि कौन से दिन ऐसे हैं जिसमें आप ट्राई करें, रिलेशन बनाएंगे अपने हस्बैंड से तो आप कंसीव कर लेंगी। लेकिन अगर आप कंसीव नहीं करना चाहती, आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, तो फिर इन डेज के अकॉर्डिंग अगर आपको पता लग जाएगा कि इस डेज में मैक्सिमम चांस है तो आप उन डेज में अवॉइड करेंगी, ताकि आपकी जो फैमिली प्लानिंग है उसको एक प्रॉपर तरीके से लेकर चला जाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।